मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यश वाहन सुख की प्राप्ति, यानी गाड़ी आदि की प्राप्ति आपको कब होगी या कि है तो आप दूसरा वाहन कब तक ले पाएंगे। ठीक है, तो जानते हैं नियम से। आप भी अपनी जन्म कुंडली अवश्य निकालिए। नियम ये कहता है कि चतुर्थेश का मतलब इसके जो स्वामी हैं और गुरु चतुर्थ भाव को देखें तो जातक वाहन सुख तथा लग्जरी वाहनों का सुख प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ भाव, ठीक है, चतुर्थ भाव को चतुर्थेश ही देखे, कहीं और बैठ के यहाँ देखे गुरु के साथ। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? यदि चतुर्थेश एकादश भाव में स्थित हो, चतुर्थ या चतुर्थ पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक को वाहन सुख मिलता है। यानी यहाँ के स्वामी सीधे यहाँ आके बैठ जाएं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे में व्यक्ति को वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। अगला नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है चतुर्थेश शुक्र के साथ केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो जातक सुखी जीवन प्राप्त करता है। मतलब यहाँ के स्वामी केंद्र 1, 4, 7, 10 या कि फिर 1, 5, 9 में स्थित हो तो ऐसे में व्यक्ति को वाहन सुख लग्जरी कारक माने जाते हैं, वाहन सुख अवश्य प्राप्त होता है। अगला नियम, चौथा नियम क्या कहता है? चतुर्थेश स्वराशि के होकर, यानी स्वयं के राशि के होकर, चतुर्थेश यानी यहाँ के जैसे स्वामी हैं चंद्रमा स्वराशि में बैठे हैं, है ना। अगर स्वराशि में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में नवमेंश को साथ केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो। नवमेंश यानी नवम भाव के जो ईश हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, इनके साथ केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक जिलाधिकारी, मंत्री, राजनेता, मंडलाधीश, महंत आदि बन सकता है। आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझिए, अगर यहाँ के स्वामी स्वयं यहीं बैठे हों, ठीक है, और नवम भाव का स्वामी या कि यहाँ का स्वामी अगर यहीं बैठे हों तो बहुत अच्छी बात है, चतुर्थ भाव में स्वयं का घर, स्वयं के स्वामी, ठीक है। लेकिन अगर नवम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा अधिकारी, बड़ा पदवी वाला होता है, ठीक है। चतुर्थ लग्न में स्थित हो, चतुर्थेश जो है यहाँ के स्वामी जो है लग्न में स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक सम्माननीय अपने क्षेत्र में विशेष होता है, यह लोकप्रिय भी हो सकता है। आप लोगों ने सही तरीके से, हमने 4-5 सूत्र बताए आपको, 5 सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक जाएगा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली आदि विश्लेषण करवानी है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को जय श्याम, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।